हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम फिर नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट है वो कल ही कराया है। आई होप आपने वो देख लिया होगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट देख लिया है तो आपने देखा है मैंने बहुत कम फॉर्मूले यूज़ किए हैं। साथ में जो आज कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इस पे भी आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम बिना फॉर्मूले के कंपाउंड इंटरेस्ट को करेंगे। और मैंने इसमें बहुत सारी टाइप्स ली हैं, जितनी टाइप्स बनती है मोस्टली वो सभी टाइप्स आ गई है आपके पेपर के लेवल के हिसाब से। ओके, साथ में मैं आपको बता दूं, मैं आपको पीआरटी का मैथ करा रही हूँ। 30 नंबर की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसकी मैंने एक वीडियो डाल दी है। कॉमन की भी मैंने एक वीडियो बना दी है। कॉमन में हम कर रहे हैं मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके। क्या कर रहे हैं? हरियाणा जीके। ठीक है, इसकी भी कॉमन की मैंने एक वीडियो डाल दी है। आज कल मैंने पीआरटी कराया था, तो आज मैं आपको कॉमन का कराने वाली हूँ 30 नंबर का यही। ठीक है, तो आज आपको कॉमन की मिलेगी और साथ में जो क्लासेस अब चल रही है फिलहाल ये सिलेबस की, टीजीटी और पीजीटी और पीआरटी के लिए, ये आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। और ये क्लास तो हमारी डेली ही कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। ओके, तो कुल मिला के आपके 3 क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, जिसमें से 2 क्लास आपको डेली मिलेगी। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है तो उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और इसमें मैं आपको फॉर्मूले करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, हम बिना फॉर्मूले के इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। कैसे करेंगे? रेट पर काम करके करेंगे, कुछ ट्रिक से करेंगे। तो आप इनको देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। ओके, स्टार्ट। 8,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना दे रखा है? 8,000। 8,000 यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है और 10% वार्षिक दर यहाँ पे रेट दे रखी है। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब आपको पता होगा जो हमारी रेट है, रेट कितनी है? 10% है। तो 10% निकालेंगे तो 1/10 होगा। यहाँ पे जो 10 है ये हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल। और 1 क्या होता है? इंटरेस्ट। ये 1 साल के लिए है। अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट लेके चलेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? 10। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 में ये जो इंटरेस्ट है ये ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 11। अब हमें देखना है कितने साल का निकालना है? 2 साल का निकालना है। तो हम इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 11 का करेंगे तो 121 आएगा। अब हमें क्या दे रखा है? अब हमें मूलधन दे रखा है। जो प्रिंसिपल है ना वो 8,000 दे रखा है। तो जो 100 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है? यहाँ पे 8,000 दे रखी है। और वैल्यू किसकी निकालेंगे? हम यहाँ से 1 की निकालेंगे। 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 80। ओके, और निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखो, अगर हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना हो, अमाउंट मतलब मिश्रधन निकालना हो, तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0, 8, 16 और 9, ये तो हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट, मिश्रधन हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब हम यहाँ पे 2 साल का स्क्वायर कर दें तो 100 और 121 आ गया। इन दोनों में डिफरेंस देखना है, कितने का है? 21। और कितने से निकालना है? 80 से। तो 0, 8, 8 दूनी 16, 1680 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड से ही हो जाएगा। ओके, फिर से बताती हूँ कैसे करना है। आपको रेट पे काम करना है। रेट में 10% है तो 10% का 1/10 होता है। प्रिंसिपल हमारा 10 होगा, इंटरेस्ट हमारा 1 होगा। बट हमें अमाउंट लेना है यहाँ पे, तो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है उनको ऐड कर देंगे तो अमाउंट हो जाएगा और 10 हमारा प्रिंसिपल है। अब हमें देखना है कितने साल का निकालना है। कितने साल का निकालना है? 2 साल का निकालना है। तो 2 साल का निकालना है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा, 121 आ जाएगी। अब 100 की वैल्यू 800 दे रखी है, 1 की निकालेंगे तो 80 आ जाएगी। ओके, अब देखना है क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। हमसे क्या पूछा? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो 100 और 121 में डिफरेंस देखेंगे कितने का है? 21। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से तो कितना आ जाएगा? 1680। अगर हमें इसमें अमाउंट निकालना हो तो हमारा ऐसे निकल जाता है। अच्छा है ना, बिना फॉर्मूले के ना कुछ करना है ना कुछ और। ओके, बस आपको ट्रिक्स ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 225 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज किस वार्षिक दर से 2 वर्ष में 256 हो जाते हैं। अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज किस वार्षिक रेट पूछा है इसने। अब इसने ये भी बताया साथ में कि 225 से 256 हो जाता है। इसका मतलब रेशियो में ले सकते हैं। 225 से कितना हो रहा है? 256 हो रहा है।
और साल कितना दे रखा है, 2 2 दे रखा, हम स्क्वायर रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। तो 225 का स्क्वायर क्या होगा, 15, और 256 का कितना होगा, 16। अब निकालनी रेट है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, जाएगा 1 का। 1 का डिफरेंस है किस पे, 15 पे, गुना में क्या जाएगा 100, 5 15, 5 से 20, तो 20/3 आंसर आएगा इसका। जो रेट है वो 20/3 आएगा। ऑप्शन गलत है इसके। ओके, हमने क्या किया है, जो नंबर्स जो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो दोनों ले लिए रेशियो में। 2 वर्ष का बोला है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दिया, 3 का बोलते तो यहाँ पे क्यूब रूट कर देते। नेक्स्ट देख लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 3 वर्ष में खुद का 1.72 गुना हो जाएगा। कितना बोला है, 1.728 गुना। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, इस 1000 को रेशियो में लेंगे हम, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1000 रेशो 1728। ठीक है, अब देखो 3 साल का है, 3 साल का क्यूब करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि नंबर इजी आ जाए। 8 से काट लेते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, और कितना बचेगा, 8 एकम 8, कितना बचेगा यहाँ पे 4, 8 6 48। अब इसका 3 वर्ष का है तो इसका क्यूब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्यूब। तो क्यूब किया, 125 किसका क्यूब है, 5 का, 216 किसका है, 6 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का। किस पे निकालेंगे, 5 पे, इनटू में 100, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। क्या आ गई, रेट। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 4500 और 8 साल में 6750 हो जाता है, तो धन याद कीजिए। धन मतलब आपको प्रिंसिपल याद करना है। तो देखो कोई धन, यहाँ पे हमने मान लिया कोई धन है, ये कितना हो रहा है, 4500 हो रहा है, कितने साल में, 4 साल में। कितने साल में, 4 साल में। अब 8 साल में कितना हो जाएगा, अब यही धन है, ये 8 साल में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6750। कितने साल में बोल रहा है, 8 साल में। 4 साल का 4500 है, तो ये यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 4 का। ठीक है, तब देखो 4500 और जो हमारा 6750, इसमें रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0, 5 से काट लेते हैं, 5 में 45, 0, 5 से काटेंगे 625 नहीं आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 45, 0। ठीक है, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दिए 15, 2 5 25। अब किस पे जाएगा, 45, 35 दूनी 90, 35 दिए। ठीक है, 35 दूनी 90 और 35 दिए हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 45 दूनी 90, 45 दिए 135। तो 2:3 आ गया। अब जो 2:3 आ गया, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2:3। ठीक है, अब 2 तो क्या है, हमारा जो धन था वो है, और 3 हमारा ये है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे यहाँ पे अमाउंट एक तरीके से। अब देखो 3 की जो वैल्यू है, 3 की जो वैल्यू है वो 4500 है, तो 1 की निकालेंगे वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 3 एकम 3, 3 5 15 और 2 0 1500। और निकालनी किसकी है, धन निकालना है, तो निकालना हमें 2 की है, तो 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, तो कितना आ जाएगा 3000। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसको अच्छे से कर लेना। फिर से बताती हूँ क्या किया है, ध्यान से समझना। ओके, देखो कोई धन है, वो 4 साल में 4500 हो जाता है, 8 साल में 6750 हो जाता है। इसका मतलब 4 साल, यहाँ पे भी 4 साल का हो गया, उसके बाद 4 साल ही बचेंगे, तो 4 साल में कितना हो गया, ये दोनों का रेशियो सेम है, तो यहाँ पे रेशियो में जो कटता है वो काट देते, तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 2:3। जो ये रेशियो है ये बिल्कुल इक्वल आएगा फर्स्ट वाले के। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 4500, 1 की निकालेंगे तो 1500। निकालनी किसकी, धन की, तो धन से मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे 1500 को, तो कितना आ जाएगा 3000। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, और कितने साल में 64 गुना हो जाएगा। अब देखो ये तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन था ना, तो वो अलग तरीके से होता है, ये अलग तरीके से होता है। दोनों में ध्यान रखना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है। अब देखो 3 साल में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो कितने सालों में 64 गुना हो जाएगा, कितने सालों में,
साल मतलब टाइम निकालना है, ये कितना हो जाएगा 64 गुना। ठीक है, अब आपको देखना है ये जो 64 है इसको 2 की पावर में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 की पावर जब हम यहाँ पे 6 करेंगे, 2 की पावर क्या करेंगे यहाँ पे 6, तो कितना आएगा 64। अब यहाँ पे जो 6 आया ना, ये 6, इस 6 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 36 18, 18 साल में 64 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अच्छा है ना क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी धन का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 410 है, जबकि साधारण ब्याज 400 है। ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। अब देखो इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो तो दे रखा है 410, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है यहाँ पे 400 है। तो आपको एक चीज पता होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, 1 साल का ब्याज दोनों का सेम होता है। उसके बाद जो ब्याज मिला है उसी पे ब्याज मिलता है ना, तभी वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान लो साधारण ब्याज जो है वो 200 है 1 साल का, तो अगले साल जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इस 200 पे भी मिलेगा, जो प्रिंसिपल है उस पे भी मिलेगा, तभी वो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। तो यहाँ पे 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट साल का, तो 2 साल का कितना है 200 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 200, 400 है, सॉरी 400 है, 2 से डिवाइड करेंगे 200, तो सेकंड साल का क्या हो जाएगा यहाँ पे 200, जब भी तो 400 आया है यहाँ पे। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का क्या होगा इक्वल। अब 200 माइनस कर दो 410 में से, तो कितना बचेगा 210। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 10 का, किस पे 200 पे, गुणा क्या कर देंगे 100, 2 0 से 2 0, 2 एकम 2, 2 5 10, तो रेट कितनी आ जाएगी 5%। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। अगर इसको फॉर्मूले से करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, साथ में आपको प्रॉब्लम भी आएगी। तो सबसे अच्छा है ये मेथड, अगर आपको समझ आता है तो ये अपनाइए, साथ में आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी धन का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 है, तो धन याद कीजिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, जो चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज है उसका अंतर दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, और रेट आपको दे रखी 15%। तो धन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, और क्या बोलते हैं इसके एक डायरेक्ट भी है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी कर सकते हो। देखो पहले तो मैं आपको अपने तरीके से कराती हूँ, जैसे मैं ट्रिक से कराती हूँ, उसके बाद मैं फॉर्मूले से भी थोड़ा सा बता दूंगी कि वैसे भी आप आंसर ला सकते हो इसका। वो भी छोटा ही फॉर्मूला, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देखो पहले रेट पे काम करते हैं, तो रेट कितनी दे रखी है हमारी 15%। 15% की वैल्यू कितनी होती है 5/20, यही होती है। अब यहाँ पे 5/20 है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हमारा 20 हो जाएगा, और एक सेकेंड चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो कितने साल का है 2 साल का है, कितने साल का है 2 साल का है, तो जो प्रिंसिपल है वो तो आपने एज इट इज लिखना है। ठीक है, 2 ऊपर जो हमारा 3 है, कितना है 3 है, ये 3 ठीक है, ऐसे लिखना है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 3। ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे 2 साल का पूछा है तो इनका स्केयर कर देना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 400, और यहाँ पे 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। ओके, तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 180 दे रखी है, तो 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ से 20, और किसकी धन पूछा है तो प्रिंसिपल पूछा है, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8000। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। देखो क्या किया है, मैं फिर से बताती हूँ आपको। जो हमारी रेट दे रखी है 15%, उसको हमने यहाँ पे फ्रैक्शन में लिया। जो 20 होता है वो तो हमारा क्या होता है यहाँ पे प्रिंसिपल मूलधन होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हमने 3 ले लिया, जबकि हम उसको इंटरेस्ट मानते थे। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आपको 3 लेना है। इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, जैसे इसमें 2 साल का पूछा है, तो 2 साल का पूछा है तो आपने दोनों की स्केलिंग करके प्रिंसिपल और जो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लेना है। ओके, जो
सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है तो उसके इक्वल रख देना है उस वैल्यू को, और प्रिंसिपल का दे रखा है तो प्रिंसिपल के इक्वल रखना है। जो पूछा है उसके हिसाब से वो चीज़ निकल आएगी। ओके, अब इसको फॉर्मूले से और बता देती हूँ। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट है इसका डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में रेट अपॉन में 100, और इसकी पावर कितनी होती है, टी फॉर टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दे रखा है, 180। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट हमारी 15/100 है और टाइम कितना है हमारा यहाँ पे 2। तो 15 से काटेंगे 3 और 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है तो 180, 20 का स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, और 3 का करेंगे तो 9। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 8000। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 10,800 का 16 होल 2/3 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर याद कीजिए। अब उल्टा दे दिया, इसने क्या दे दिया, हमसे डिफरेंस पूछा है और प्रिंसिपल दे दिया। तो रेट कितनी है 16 होल 2/3। तो आपको पता है कि जो 16 होल है 2/3 की जो वैल्यू होती है वो 1/6 होती है। तो रेट क्या बता रही हूँ मैं आपको, 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो प्रिंसिपल 6 है और ये कितना है हमारा 1 है। ठीक है, तो इनका क्या करना है, 2 वर्ष का है तो स्क्वायर कर देना है। तो 6 का कितना आ गया 36, और इसका करेंगे तो 1। क्या हम ठीक कर रहे हैं, 16 होल 2/3 की परसेंट की वैल्यू 36 से होती है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर याद कीजिए। ठीक है, अब देखो 36 की जो वैल्यू है वो 10,800 दे रखी है। एक की निकालेंगे तो 1 की निकालेंगे तो 6 से काटेंगे 6 6 36, और 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 6 6 8 48 और 2 0, 6 कम 6 36 18 300, कितना आ गया 300। अब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 से अगर 300 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 से ही हो जाएगा। ओके, अगर आप इसको उस वाले फॉर्मूले से करना चाहते हो तो उससे भी आंसर आ जाएगा अगर आप करोगे तो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 51,200 का 12 होल 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर याद कीजिए। अगर वो 2 साल का पूछता है ना, 2 साल का पूछता है तो आपको जैसे मैंने बताया है वैसे करना है। अगर ये पूछता है 3 साल का, कितने साल का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये अलग तरीके से होगा। कैसे देखो, तो देखो अब देखो जो हमारा रेट है, यहाँ पे रेट है 12 होल 1/2, 12 होल 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/8। ठीक है, 1/8 होता है यहाँ पे 12 होल 1/2% की वैल्यू। अब यहाँ पे प्रिंसिपल हमें पता है कितना होगा हमारा 8 होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष का दिया है। 2 वर्ष के लिए जो जैसे मैंने आपको बताया पीछे क्वेश्चन है वैसे सोल्व करना है। 3 वर्ष का दिया है तो थोड़ा सा चेंज रखना है। यहाँ पे 3 वर्ष का है तो पहली बार तो जो प्रिंसिपल है उसका क्यूब हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या करना है, 3 साल का है तो जो प्रिंसिपल है उसको हम 3 से गुना कर देंगे और प्लस में कर देंगे 1। ठीक है, क्या क्या है, जो प्रिंसिपल है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे 1। तो यहाँ 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 512, और 8 के 24 और 1 25। ठीक है, अब देखो 512 की वैल्यू कितनी दे रखी है 51,200। तो यहाँ से 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 100। अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंस की, तो डिफरेंस को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2500। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2500। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। आई होप आपको ये थोड़ा समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन मिले 2 साल का तो 2 साल के लिए तो मेथड ये आपने जो देखा है ये बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। लेकिन अगर 3 साल का देता है तो थोड़ा सा चेंज होता है। उस वाले फॉर्मूले में जो फॉर्मूला है ना वो भी सिर्फ 2 साल के लिए, 3 साल के लिए फॉर्मूला अलग है। 3 साल का वैसे पूछता बहुत कम है, बट क्या पता टीजीटी में पूछ ले।
या तो टीजीटी में पूछ सकता है वो, या पीजीटी में पूछ सकता है, ये कंफर्म है। पीआरटी में वो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा लेवल हो जाता है 3 साल कम ब्याज के लिए। तो इन दोनों के लिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लेना, थोड़ा समझ लेना, ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा सा समझ लेना। हमने जो रेट है उसको फ्रैक्शन में लिखा है, जो 8 है यहाँ पे वो प्रिंसिपल है, 3 साल का है, क्यूब किया है। अब यहाँ पे इसमें चेंज है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, उसमें जो प्रिंसिपल है उसको हमने टाइम से मल्टीप्लाई करके +1 करना है, ठीक है। टाइम से मल्टीप्लाई करके +1 किया है, और सारा प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। तो धन याद कीजिए, 8% है, 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/25, यही होगी। 8 दूनी 16, 8 से 25, 2/25 ही होगी 8% की वैल्यू। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 25। अगर यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस की बात करें तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2, तो स्केयर कर देंगे, यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे स्केयर। तो यहाँ पे कितने आ जाएगा, 25 का स्केयर 625, और 2 का स्केयर कितने आ जाएगा 4। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 480, 1 की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 120। जो 25 है इसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 0। तो 625 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 5 2 6, तो 0 0 5 7, 75,000 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 75,000। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपए है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। जैसा आपने किया है वैसे ही करना है, ठीक है। अब आपको साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और 10% आपको रेट दे रखे। तो रेट कितनी है 10%, 10% की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। ओके, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो, जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा 10, और जो प्रिंसिपल हमारा 10 हो गया। अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। ये क्लियर है। 3 साल का है तो हम यहाँ पे क्यूब कर देंगे, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। अब हमें पता है इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। वो दे रखा है 993, तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 993। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहाँ से 3 आ गया। अब 3 से क्या निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 3000। निकालना क्या है साधारण ब्याज, ऐसा ही निकालना है। तो देखो 3000 हमारे पास क्या है, सॉरी प्रिंसिपल है, ये तो क्या है प्रिंसिपल है, साधारण ब्याज निकालना। तो ठीक है 3000 हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, रेट हमारी 10 है और टाइम हमारा 3 है, अपॉन कितना आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0, तो 3 3 9, कितना आ जाएगा 900। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड से हो जाएगा। सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन में बिना फॉर्मूले आप सारे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है, तो पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर, 2 वर्ष के बाद उसकी ऊंचाई पूछे। सेम क्वेश्चन पीआरटी में आ रहा है। ये अभी जो मैंने सीरीज चलाई हुई है उसमें 30 क्वेश्चन कराए हैं मैंने कल ही, वो देखना आपको, सेम क्वेश्चन है। तो आप बताओ मेरे वाले जो क्वेश्चन है उनका लेवल ठीक है या नहीं है। आप कमेंट करना, अगर आपको जो भी लगता है तो कमेंट करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो पेड़ की जो लंबाई है वो कितनी है 64 है। अब कितने गुना बढ़ रही है 1/8 गुना बढ़ रही है, तो अगले साल कितनी बढ़ रही है 9/8। तो 2 साल का बोला है, तो 2 साल का बोला है, तो 9/8 इंटू में 9/8, 8 8 64, 9 9 81। 2 साल के बाद जो पेड़ की ऊंचाई होगी वो होगी 81 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, तो वार्षिक दर याद कीजिए। अब इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब इसने क्या बोल दिया कि हमारी जो रेट है ना वो बताओ।
अब इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रेट पे काम करके हमने सारे से क्वेश्चन निकाले थे और इसमें हमसे रेट ही पूछ ली, तो थोड़ा सा तो चेंज हो गया ना इस क्वेश्चन में, तो आपको रेट पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ना। इस क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब जो फॉर्मूला था जो मैंने आपको पीछे बताया था वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो फॉर्मूला भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप एक बार करोगे तो याद हो जाएगा। हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस इक्वल होगा प्रिंसिपल इंटू में रेट बाय 100 और इसकी पावर क्या हो जाएगी टाइम। तो देखो अंतर कितना दे रखा है 72, प्रिंसिपल कितना है 5000, ठीक है, इंटू में रेट हमें निकालनी है, अपॉन में कितना आ गया 100, इसकी टाइम कितना है 2 साल। अब रेट निकालना है तो रेट का स्क्वायर कर दे तो कितना है 7200, अपॉन में कितना आ जाएगा 5000, ये 100 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है, 1000 10,000 सॉरी 10,000 ही होगा। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 7 दूनी 14, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 144, आर कितना आ जाएगा यहाँ से 12, तो रेट जो है वो कितनी आ जाएगी 12%। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 से ही हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो, और साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं है, मुझे पता था, मैंने आज 17 क्वेश्चन लिए हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के 17 क्वेश्चन है तो इसमें टाइप भी 17 नहीं तो एटलीस्ट 15 टाइप तो है ही है, तो काफ़ी अच्छे बिना फॉर्मूले के किए, सिर्फ हमने एक ही फॉर्मूला देखा है इसके अंदर, ये वाला, और कोई फॉर्मूला नहीं दिखा। अगर इसमें भी अगर आप फॉर्मूला नहीं देखना चाहते तो आप किसी भी रेट से आप इसका जो ये है ना प्रिंसिपल, इसको चेक कर लेना, या फिर हमारा जो डिफरेंस है इसको चेक कर लेना, ये वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो आप भी ट्राई करना इसको बिना इस वाले फॉर्मूले से, जैसे मैंने पीछे कराया, किसी एक को आप रेट मान लो और उससे आप क्वेश्चन को पूरे को अटेम्प्ट करके देखो। आपका डिफरेंस 72 आता है तो भी ठीक है, 5000 प्रिंसिपल आता है तो भी ठीक है, आप पे डिपेंड करता है दोनों में से किस एक को लेना है। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।